नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर। तो आज हम करने वाले हैं मानव शरीर के 100 महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो आपका जो है ह्यूमन बॉडी के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले जो बच्चे नए जुड़ते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली ही आप तक ऐसे प्रैक्टिस सेट और क्लासेस पहुंचती रहें। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 32 फीट लंबी होती है। कितने फीट? 32 फीट लंबी होती है। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया है मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से? मुख से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रैक्टिस सेट है इसलिए फटाफट हम करते चलेंगे। सबसे कम समय में है जो 100 क्वेश्चन को देखेंगे और बीच में आपके लिए टेस्ट भी रहेगा, आपके लिए कुछ सरप्राइज भी है जो आपको क्लास के बीच में मैं देते हुए चलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, अमाशय में। कहाँ पर? अमाशय में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 20 दांत होते हैं हमारे जो हमारे जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सभी दांत जो नहीं विकसित होते, सिर्फ 20 दांत ऐसे होते हैं जो विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, क्या जोड़ता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, टेंडन। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असित में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो जो अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है, अस्थि में पूछ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम फास्फेट जो होता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो जो बुढ़ापा होता है, वृद्धावस्था होती है, तब मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम की कमी से। क्योंकि जो एक एज होती है उस एज के बाद हमारे शरीर में जो होता है खून और कैल्शियम्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स ये जो होता है कम होने लग जाता है, इसलिए वृद्धावस्था में हड्डियां जो होती हैं कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से? दांत और हड्डी में कौन सा ऐसा तत्व पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन है कैल्शियम व फास्फोरस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये ध्यान रखना है, कैल्शियम ही सिर्फ अगर ऑप्शन में हो तो आपको करेक्ट नहीं करना है, साथ के साथ फास्फोरस भी होता है जो पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी कहाँ की होती है? जांघ की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसे हम क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। पूछा भी जाता है फीमर हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, टांग में। कहाँ पर पाई जाती है? हमारी जो टांगे होती हैं उनमें पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संधरी होती है। जो शरीर में पैर की हड्डी होती है कैसी होती है? संधरी। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस जो अस्थि है कहाँ पर मिलती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपरी भुजा में मिलती। कहाँ पर? ऊपरी भुजा में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव के पैर की
निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो जो नीचे आपके ऑप्शन है इसमें से कौन सी है जो मानव के पैर की हड्डी नहीं है? क्योंकि सब हड्डियों की जो होते हैं हमारे शरीर में, जितनी भी मांसपेशियां, हड्डी है, स्किन है, सब का एक ना एक नाम है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। ह्यूमरस क्या है? मानव के पैर की हड्डी नहीं है, ये सिर की हड्डी है। ठीक है, दिमाग ऊपर जो हमारा ऊपर भुजा होता है इसकी हड्डी होती है। बाकी फिबुला, टिबिया, फीमर ये सब किसकी हड्डी है? पैरों की हड्डी। तीनों ही ये नेम आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़रूर लाइक करें और आगे शेयर भी करें। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी सबसे लंबी हड्डी है? फीमर। ठीक है, पहले भी बताया था मैंने आपको, फीमर। ऑप्शन बी इज नेक्स्ट करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन बी स्टेपिज। स्टेपिज कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी होती है, कहाँ पर पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, कहाँ पर पाई जाती है? आपको कमेंट करना है कि स्टेपिज हड्डी जो होती है कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, मानव शरीर में। पर आपको ये पता है कि ये सबसे छोटी हड्डी, अगर सबसे छोटी पूछे तो स्टेपिज और सबसे बड़ी पूछे तो फीमर। नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जबड़े में। ठीक है, सबसे प्रबल सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की। अधिकतर आपने देखा होगा जब कहीं पर मुर्दा जलाया जाता है या जलाते हैं तो क्या होता है, इंसान की जो ऊपर ध्वजा, जो ऊपरी भुजा होती है इसकी जबड़े की, और ये जो हड्डियां नहीं जलती हैं, ये ऐसी ही रह जाती क्योंकि सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जो पसलियां होती हैं इसके कितने जोड़े होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, कितने जोड़े? 12। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 8 अस्थियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 300। कितनी होती हैं? 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300। और जब बड़े हो जाते हैं मनुष्य, एक अच्छे फिट मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गया आपका ये वाला क्वेश्चन। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मानव रुधिर का पीएच है, तो मानव जो ब्लड का पीएच कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 7.9। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, तिली करती है। तिली नाम की एक होता है, वही करती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 91.92% तक। ठीक है, ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण है कहाँ पर होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फेफड़ा, यकृत, किडनी, इन सभी में जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी आपको पता लगा कि कहाँ पर शुद्ध होता है, तो और आप पूछ रहे हैं कि किस प्रक्रिया से होता है, तो आपका करेक्ट आंसर है, प्रक्रिया को कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिस प्रक्रिया से खून शुद्ध होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डायलिसिस। क्या होता है? डायलिसिस। डायलिसिस प्रक्रिया से क्या होता है? खून की जो है शुद्धिकरण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? जो हमारे ब्लड में लाल कलर होता है, रेड कलर होता है, वो किस कारण से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोहा पाया जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 1-2 किलो लोहा पाया जाता है, लोहा का कुछ मात्र जो है हमारे शरीर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है उतना ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इसका आंसर आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और आरबीसी की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो कौन सी ऐसी हम कह सकते हैं जो हमारी सेल्स होते हैं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? आप नालियाँ कह लें, ऐसी कौन सी नालियाँ हैं, वाहिकाएं हैं, नस कह सकते हैं जिसे हम, तो कौन सी हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, उसको क्या कहते हैं? फुफ्फुस शिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस शिरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे फुफ्फुस शिरा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोहित कोशिकाएं द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो किसके कारण नहीं जमता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हेपरिन के कारण। ठीक है, नहीं जमता है। ध्यान रखना है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन 100 और इन्हीं 100 क्वेश्चन में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, इन्हीं 100 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम्स में रिपीट होने वाला है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है रक्त बैंक? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पलीहा। क्या कहलाता है? पलीहा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं उस चीज़ को? लिम्फोसाइट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, इरिथ्रोसाइट। क्या बोली जाती हैं? इथ्रोसाइट। ठीक है, ध्यान रखना इसका नेम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, पलीहा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? निम्न में से लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 120 दिन। मतलब आप कह सकते हैं कम से कम 4 महीने। ठीक है, 120 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हार्वे ने। किसने? हार्वे ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध है ऑप्शन सी, हृदय से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट में देने वाली हूँ, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से पहले भी समझाया है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो आपको ऑप्शंस पढ़ के ही पता लग जाना चाहिए, क्योंकि अभी पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका भी आंसर आप सभी को देना है, क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे सेम ही हैं, तो आपको इसका तीनों का ही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, आपको साथ के साथ टेस्ट मिलता जा रहा है, उसको आपको अच्छे से कमेंट बॉक्स में सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, धमनी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, धमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दबाव मापक यंत्र है तो क्या है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिफ्गोनोमेनोमीटर। ठीक है, रक्त का जो है दबाव मापक यंत्र क्या है? सिफ्गोमोनोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा नेम डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको इसको याद रखना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार्विक 7 क्या है? तो जो जार्विक 7 क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक पैर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, लब डब आवाज़ निम्न में से किस अंग से संबंधित है? और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा गया तो बहुत से बच्चों ने एग्जाम में से छोड़ कर आए हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये हृदय से। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि डॉक्टर जब हैं चेक करते हैं तो हृदय में जब ऐसे आवाज़ ढब 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 या लब ढब आप बोल सकते हैं, तो वही पूछा गया कि जो लब ढब आवाज़ है निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो हृदय से है। ठीक है, हृदय में से जो आवाज़ आती है, हम कहते हैं हमारा धड़क रहा है सीना, उसे ही बोलते हैं। ठीक है, लब ढब आवाज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व आपको बताना चाहूँगी। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर क्या कर दिया था, यकृत, मतलब यकृत में से आवाज़ आती है। तो यकृत में से कैसी भी आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, जब कोई प्रॉब्लम होगी तभी आएगी। बाकी जो हृदय है, अगर हमारा हृदय बहुत अच्छा है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो हृदय बहुत ही अच्छी आवाज़ करता है आराम से। और एक दिन में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछना मैं आपसे भूल गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, 0.8 सेकेंड। ठीक है, एक बार धड़कने का पूछा और मैंने 1 मिनट में पूछा है कि कितनी बार धड़कता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। लीजिए क्वेश्चन आ गया, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मानव हृदय कितने कोष्ठक होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन बी 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, धमनी से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फटाफट वे में करेंगे। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है? 120 mm व 80 mm होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कैसा हो जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बढ़ जाता है। जब दौड़ लगाते हैं, दौड़ते हैं, तो रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 2 अरब बार। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मानव शरीर में हृदय का कार्य है, हृदय का कार्य क्या होता है मानव शरीर में? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। कैसा काम करता है? पंपिंग स्टेशन की तरह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी है, तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, एरोटा। कौन सी है? ऑप्शन डी, एरोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, शरीर के वजन का 7% होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख में स्टार्च का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? जो मुख में स्टार्च का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी टाइलिन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टाइलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ये जो नीचे आपको ऑप्शन दिए इसमें से पाचन तंत्र का हिस्सा क्या नहीं है, आपको ऑप्शन देखते ही करेक्ट कर देना है। ऑप्शन ए है जो कार्निया, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं, किसका है, आँख का हिस्सा है, ठीक है, बाकी आंत, यकृत, पित्ताशय ये सभी पाचन तंत्र का ही हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशेषित किए जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए छोटी आंत से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जो लार होता है उसमें टाइलिन पाया जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी एंजाइम का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है, फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन ए स्टार्च की, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्टार्च में सहायक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव के शरीर में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है, एक्स क्या है? ठीक है, अब आपको क्वेश्चन समझना है। पहले मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है, उस एक्स को बताना है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, मतलब वो कौन सी चीज़ है। एक्स का कहने का मतलब है किसी चीज़ की जो हम वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ पर एक्स लगाते हैं, मतलब ऐसा कौन सा अम्ल जो है उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं जो पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को पाचन करने में सहायक देता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ से सर्वाधिक होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए छोटी आंत से, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट वे में करेंगे, बहुत ही कम समय में। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उदर में, कहाँ पर, उदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यकृत, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन है एक, पेप्सिन क्या है? विटामिन है, खनिज है, एंजाइम है, हार्मोन है, क्या है? तो क्या है, ऑप्शन सी एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है, क्या बदल देता है? तो फटाफट से देखेंगे, ऑप्शन डी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए एमिनो अम्ल में, किस में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, कौन सा अंग है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए यकृत, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो जो पित्त होता है
वो किसके द्वारा पैदा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंगनाशय के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पित्त जमा होता है, तो पित्त किसके द्वारा जमा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, कहाँ पर जमा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पित्ताशय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का प्रमुख कार्य होता है, तो जो पित्त का प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वसा का पाइसीकरण। क्या होता है? वसा का पाइसीकरण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च उनताश पर मानव शरीर में आरबीसी कैसा हो जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, क्या होता है? आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो जो सफ़ेद रक्त का कण है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? रेड, वाइट, येलो। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? रेड की, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? जो रुधिराणु होते हैं तो इनकी किस्म कौन सी अधिक होती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, न्यूट्रोफिल्स। कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, बी। बी में क्या है? कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, संक्रमण के कारण। ठीक है, संक्रमण के विरुद्ध होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य होता है संक्रमण के विरुद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो जो RH फैक्टर है इसका नाम किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बंदर से। ठीक है, एक मिनट बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी जोड़ी है जो उपयुक्त नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसी की अगर आपको डीपली क्लास चाहिए, एकदम से एक्सप्लेनेशन समझ कंसेप्ट वाली क्लास चाहिए, तो आप इसी चैनल पर ज़रूर विजिट करें, ताकि आपको जो है इसकी एक्सप्लेनेशन वाली कंसेप्चुअल क्लास मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता रखता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए बी। जो ब्लड ग्रुप होता है ए और बी दोनों ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक दाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होगा उनको ईजिली सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और जिनका नहीं क्लियर है प्लीज़ वो इसी चैनल पर जाके इसकी कंसेप्चुअल क्लास देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? जो यूनिवर्सल डोनर होता है ब्लड, वो कौन सा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओ समूह। ओ समूह क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। वो किसी को भी, ए को ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है, बी ए, किसी भी जो ब्लड ग्रुप को है
ब्लड दे सकता है? कौन सा ग्रुप? ए, यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो किससे ले सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल ओ से, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, केवल ओ से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग होगा? ए ओ का कौन सा रक्त वर्ग होगा उसके पुत्र या पुत्री का? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, बी होगा उसका, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन सी, और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बी या ए को, ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट है, दिमाग के किस भाग में भूख लगने व भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो जो हमारा दिमाग ही होता है वो पूरे बॉडी को हमारे सिग्नल भेजता है। अभी आपको चोट लगी है, आपका दिमाग पहले आपको बताएगा कि हाँ आपको चोट लगी है, फिर आपकी बॉडी पूरी रिएक्ट करेगी कि आपको चोट लग गई। ऐसे ही आपको प्यास लगी है तो पहले आपका दिमाग आपको सिग्नल भेजेगा कि आपको प्यास लगी है, फिर आपको महसूस होगा कि हाँ प्यास लगी है, ठीक है। तो इसी तरह होता है भूख, प्यास, भोजन, किसी भी, तो वो जो अनुभूति कराने का केंद्र होता है वो दिमाग में कहाँ पर, मतलब किस भाग में जो है स्थित होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस में। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में स्थित होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है, तो जो बुद्धि का केंद्र होता है कौन सा है? सेरेब्रम। कौन सा होता है? सेरेब्रम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और आपसे क्वेश्चन है कि सेरेब्रम हमारे किस साइड में स्थित है या कहाँ पर है दिमाग में, लेफ्ट साइड, आगे पीछे, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो दिमाग से संबंधित है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट है, मानव के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, परमस्तिष्क, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, जो कि जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट में आपको आंसर देना है इसका। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है एकदम से। तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और बहुत सारे बच्चों के पास शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। आप अच्छे से पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें